हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूपिटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो हमारा HTML का कोर्स है उसका 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट टाइप एट्रीब्यूट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा इनपुट टाइप्स होता है उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट लिख दे रहा हूँ और उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली। उसके बाद रीड ओनली के बाद रिक्वायर्ड, ठीक है, QUIR रिक्वायर्ड। उसके बाद डिसेबल्ड, इस तरीके से डिसेबल्ड। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लेस होल्डर, ओके। उसके बाद आ जाएगा हमारा मिन लेंथ, LENGTH, मिन लेंथ। उसके बाद हो जाएगा मैक्स लेंथ, ओके। उसके बाद हो जाएगा हमारा आउट ऑफ फोकस, FOCUS, ठीक है। अब इनके बारे में जो है डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म लिखेंगे, अपना फॉर्म टैग क्लोज करते हैं यहाँ से फॉर्म टैग को। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप आ जाएगा। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ से मैं एक बटन ले रहा हूँ मैं, इनपुट टाइप सबमिट। और इसका जो वैल्यू भी है वैल्यू दे देता हूँ मैं, कर देता हूँ मैं यहाँ से सबमिट, ओके। इस तरीके से इसको रन क्रोम पे करते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रीड ओनली की। तो फ्रेंड्स, रीड ओनली का यूज होता है, मान लीजिए यूजर आया, रजिस्टर किया, उसने जो है ईमेल आईडी जो है डाला। अब आप चाह रहे हैं कि यूजर एक बार जो है ईमेल आईडी अगर डाल लिया या फिर मोबाइल नंबर, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं कि एक बार जो है एंट्री हो गई तो दूसरे टाइम जो है उसको अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं फ्रेंड्स रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली। अब मैं वैल्यू देता हूँ, मैं समझाने के लिए वैल्यू कर देता हूँ मैं यहाँ से CFTech, इस तरीके से सेव करके रिफ्रेश करूँगा यहाँ से। तो हमारे पास CFTech आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका यूज होता है फ्रेंड्स, यूज़र एक बार ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया है तो उसके बाद जो है आप चाह रहे हैं कि यूज़र जो है उसको अपडेट ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स रीड ओनली का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिक्वायर्ड की। मैं इसको वैल्यू को हटा दे रहा हूँ यहाँ से और रीड ओनली को हटा दे रहा हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से। अब रिक्वायर्ड का यूज होता है फ्रेंड्स कि जब तक यूज़र इनपुट टाइप के अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं डालेगा जो है, तब तक जो है यूज़र फॉर्म को जो है सबमिट नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ पे सबमिट करूँ तो हमारा डेटा जो है ब्लैंक चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दूंगा, ठीक है, रिक्वायर्ड कर देता हूँ, अब सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारे पास जो है इस तरीके से प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी हमें कुछ ना कुछ लिखना है। हम ऐसे ही फॉर्म को जो है ब्लैंक नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। और भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट का, बैकएंड में PHP का वैलिडेशन के लिए, लेकिन एक सिंपल HTML5 के अंदर ही आप एक वैलिडेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिसेबल की। तो जस्ट डिसेबल अगर मैं कर दूं यहाँ से और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो ये इनपुट टाइप है ये डिसेबल हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ, ना ही कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, एंड कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा जो इनपुट है टोटल का टोटल जो है डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। हमें समटाइम्स जो है चीज़ों को डिसेबल करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ मैं CFTech, इस तरीके से सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए हमारे पास हमें टेक्स्ट जो है क्या लिखा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका इस तरीके से यूज़ करते हैं डिसेबल्ड। अब बात कर लेते हैं प्लेस होल्डर की। तो प्लेस होल्डर का यूज़ होता है फ्रेंड्स
यूज़र को बताने के लिए कि हमें कौन से इनपुट टाइप में क्या लिखना है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ मैं, और वैल्यू को भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास ये ब्लैंक इनपुट आ गया। ठीक है, तो अभी हमें कुछ मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखना है। जब आप फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यूज़र को जो है मालूम नहीं होता है, ठीक है, कि इस इनपुट फील्ड में क्या लिखना है। तो अगर आप प्लेस होल्डर लिख देंगे, यहाँ से प्लेस होल्डर के अंदर लिख देंगे प्लीज इंटर नेम। ठीक है, अब मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, तो देख सकते हैं इसके अंदर जो है प्लीज़ इंटर नेम, यानी कि यूज़र अच्छे तरीके से जो है समझ सकता है कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है। तो मैं जस्ट यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, CP टेक। तो इस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं आप प्लेस होल्डर का। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मिन लेंथ की और मैक्सिमम लेंथ की। अगर आप चाह रहे हैं कि वैलिडेशन देना एक तरीके से कम इतने कैरेक्टर्स लिखने ही लिखने हैं और उससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मिन लेंथ कर देता हूँ, मैं मिन लेंथ कर देता हूँ मैं 3 कैरेक्टर्स का 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, मिनिमम लेंथ कम से कम 3 कैरेक्टर्स होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैक्स लेंथ कर देता हूँ मैं, इस तरीके से मैं कर देता हूँ मैं जस्ट 8 कैरेक्टर्स। सेव करके रिफ्रेश करूँगा, अगर मैं अब S लिखूँगा, यहाँ से सबमिट करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास एक मैसेज आ गया पॉपअप, प्लीज़ लेंथन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर। ठीक है, और साथ में ये भी बता रहा है कि आपने कितना टाइप किया है, यू आर करेंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर। तो मैं 3 कर देता हूँ मैं SIFI। इस तरीके से अगर मैं सबमिट करूँगा तो डेटा जो है हमारा सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम लेंथ अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ CP टेक, ये देखिए 8 कैरेक्टर्स हो गया हमारा, ये 4 हमारा CP हो गया और 1 हमारा स्पेस हो गया 5 और T 6 हो गया और E जो है 7 और C जो है 8। अगर मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आउट ऑफ फोकस की। आउट ऑफ फोकस के समझने के लिए फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो कर्सर जो है इस इनपुट टाइप के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए रिफ्रेश किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी के अंदर मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं आउट ऑफ फोकस, इस तरीके से आउट ऑफ फोकस, अब मैं जो है सेव करके रिफ्रेश करूँगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश किया तो कर्सर जो है ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स आउट ऑफ फोकस की। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।